निधि अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, इसीलिए वो अपनी सहेली रीतू के घर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में एक चौराहे पर टोटके के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है। ये क्या हो गया भगवान जी, मेरा गलती से इस टोटके पर पैर पड़ गया। बस मुझ पर कोई बुरा साया ना आए। एक काम करती हूँ, पहले घर में जाकर पूजा कर लेती हूँ और मंदिर से काला धागा भी बांध लूंगी। अगर कुछ हुआ भी ना तो भाग जाएगा डर कर। निधि बिना कुछ सोचे समझे पहले अपने घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसे रास्ते में उसका दोस्त अजय मिलता है। अरे भाई, कहाँ चली निधि की सवारी? पानी पानी पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। क्या बात है, दिन भर किताबों में घुसी रहने वाली निधि आजकल रील्स भी देखती है। अबे पागल हो गया है, किताब तो मैं बस यूं ही पढ़ती थी। वो क्या है ना, कुछ काम नहीं था तो सोचती थी चलो किताबें पढ़कर उन पर सवाल उठाया जाए कि जो भी लिखा है वो सच भी है या नहीं। आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। आज मैंने ना डव शैम्पू से नहाया है, तुम भी नहाना, बहुत बदल जाओगे। यार सच में तुम तो सही में बदल गई हो। अरे जिस लड़की को कोई मजाक नहीं समझ आता था वो मजाक कर रही है। वाह, अरे गुड प्रोग्रेस। अच्छा सुन भाई, तू भी अकेला मैं भी अकेली, चल चलकर कहीं सुट्टा मारते हैं और मस्त पैक पीते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे माँ ने घर पे बुलाया है, जा रहा हूँ मैं। जी सुनिए ना तनिक, कहाँ भागे जा रहे हैं? तनिक हमारे पास बैठ जाओ, प्यार भरी दूठो बोल बतिया लो। अब तू हो कि मर्दवा भागे चले जा रहे हो? चला पालथी मार के बैठा यहाँ। आई लाइक इट। तुम्हारी बात आज अजीब जरूर लग रही है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। ये हमको कोई ऐसी वैसी नारी मत समझो, हमारा नाम पुष्पिका झुकेगी नहीं साला। चल झुक तू। ये तुम बार बार कौन सा रूप बदल रही हो भाई? अरे इतना तो कोई बच्चा अपना कच्छा नहीं बदलता। तुम्हारी ये लाल पैंट मुझे खुद की तरफ खींच रही है, मुझे अपनी पैंट दे दो। अरे पागल हो गई हो क्या? मेरी पैंट दे दो, मजाक बहुत हो गया, लेकिन अब बस भी करो यार। मुझे तुम्हारी ये लाल पैंट चाहिए। निधि गुदगुदी करके अजय की लाल पैंट ले लेती है। चलो अब तुम्हें मैं प्यारी संगनी दुलारी से मिलवाती हूँ। अरे अभी तो इसने बस मेरी पैंट उतारी है, ज्यादा देर यहाँ रहा तो मुझे नंगा कर कर ही मानेगी। भलाई इसमें है कि यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। अजय इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और निधि भी अपने घर को चली जाती है। घर जाने के बाद निधि कुछ अलग अलग बर्ताव कर रही थी। यह देखकर निधि की माँ मालती उसके पास जाती है। तभी बोलती हूँ कि दिन भर किताब में मत घुसा कर, देख कैसी पागलों वाली हरकत कर रही है। अयो अम्मा, ये तुम क्या बोलती, हमको कुछ समझ नहीं आता। ये कहाँ की भाषा बोलने लग गई तू? दिमाग का संतुलन पूरा ही हिल गया है क्या? भालो बाची मिष्टी दोई मिलेगी, बहुत दिनों से नहीं खाई है। ए पागल लड़की, थोड़ा दिमाग खिसका है या पूरा? क्या बकवास करे जा रही है? एक तो आज तेरी हरकतें बहुत अजीब हो रही है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा मन कर रहा था किसी को पकड़कर खूब मारूं, लेकिन कोई ऐसा मिल नहीं रहा था। आपको मारूं? क्या बकवास करे जा रही है तू? अपनी माँ को मारेगी? तेरी माँ अगर तुझे मारने लगी ना तो तेरा सारा भूत साया यहीं उतार के रख दूंगी। हद में रह। मानना पड़ेगा, माँ चाहे मेरी हो या शरीर वाली निधि की, सब पहचान लेती है वो। अब इन्होंने ये भी पहचान लिया कि भूत साया है कोई। क्या हुआ? अब शांत क्यों खड़ी हो गई है? अब तेरी जुबान नहीं चल रही है या कहीं कट कर गिर गई? Actually, Mom, you don't understand my feeling. I'm so upset and little bit depression may going. You am also sent you also come. What are you talking, Mom? Please समझाइए थोड़ा सावधानी से। तू जा अपने कमरे में और सो जा। खुद की इंग्लिश समझ नहीं पा रही है और चली है मेरी इंग्लिश को समझने। चल जा यहाँ से, दिमाग खराब कर रही है। डन मम्मी। और हाँ, आज खाने में क्या बनाऊँ ये भी जरा बता दे। आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो क्या है ना, जब मैंने सोचा था कि किसी का शरीर मिल जाएगा ना तो 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। ये क्या बोल रही है? किसी का शरीर मिल जाएगा, 2 दिन तक नहीं खाएगी? तू जो बोल रही है वो तुझे सुनाई भी दे रहा है या नहीं? देखा, मुझे पता था कि आप यही रिएक्शन देंगी, तभी तो मैंने ऐसा कहा। हाँ, पता नहीं क्या क्या कर रही है आज तू तो। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। अगर किसी को भी शक हो गया कि निधि के अंदर साया है तब तो वो झाड़ फूक करवा के भगा ही देंगे, इसलिए मुझे निधि तो बनकर रहना ही होगा। निधि इतना बोलकर अपने कमरे में जाती है। कितना अच्छा लग रहा है किसी इंसानी शरीर में इतने दिनों बाद आकर। पर से ये मेरा मजाक
हाय हाय, एक दो लोगों को तो अपने पास बुला के ही मानेगा। मजा आ गया। जब से निधि के अंदर एक साया आया था, तब से निधि एक पढ़ाकू और समझदार लड़की से बदलकर एक मजाकिया लड़की बन गई थी। वो हर किसी का मजाक उड़ा रही थी। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। एक दिन निधि अपने घर में बैठी होती है, तभी उसकी दोस्त रितु बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। रितु को देखकर निधि की तो हंसी नहीं रुकती है। ये क्या भूत बनी हुई है? किसी ने तेरी नजर उतारी है या नजर खुद तुझ पर आ गिरी? क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या तुझे? वो तूने हेरा फेरी पिक्चर देखी है ना, उसमें जो बाबू भैया थे ना, तू ठीक बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। तूने कब देख ली है मूवी? तू तो पिक्चर देखती ही नहीं है। जो काम पहले नहीं करती थी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अब भी ना करूं। ठीक है, लेकिन तुझे ये बाबू भैया कहाँ से लग रही हूँ? तुझे क्या मेरे कपड़े कटे फटे नजर आ रहे हैं? और नहीं तो क्या, जा जाकर देख खुद को। अभी बाहर से आई है, क्या पता तुझे जितने लोगों ने देखा हो। हॉस्पिटल में हो, अब बच के रहना पड़ेगा लोगों को तुझसे तो। चल, तू भी बकवास करती रहती है। अच्छा चल, ये सब छोड़। मैं ना कल मंदिर गई थी, ये ले प्रसाद लाई हूँ तेरे लिए। दूर रख इसे, मुझसे मेरे पास मत ला। क्या हुआ? क्या बोले जा रही है तू? किसे दूर रखना है? यहाँ हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। नहीं, मुझे डर लगता है। मुझसे दूर करो इसे। कोई बचाओ मुझे। तू क्यों इतना डर रही है? पहले भी तो मैं तेरे लिए प्रसाद लाती थी, तब तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब अचानक से क्या दिक्कत हो गई तुझे? मैंने कहा मुझसे दूर रखो। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? हटाओ इसे। निधि की आवाज सुनकर वहाँ पर उसकी माँ मालती आती है। आंटी देखो ना इसे, पता नहीं क्यों डर रही है। मैं तो इसे सिर्फ प्रसाद दे रही थी। मुझे इससे डर लगता है, हटाओ इसे यहाँ से। पक्का कोई साया है इस पर, तभी तो भगवान के प्रसाद को देखकर ही इतना डर रही है। रुक, मैं पंडित जी को बुलाती हूँ, अब वो ही करेंगे इसका कुछ। मालती फटाफट से पंडित जी को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। पंडित जी के आने के बाद घर में हवन करवाया जाता है और निधि के अंदर आया मजाकिया साया को बाहर निकाला जाता है। जब वो साया निकल जाता है तो पंडित जी निधि के गले में काला धागा बांध देते हैं। इनके अंदर एक साया था, उसी के कारण ये डर रही थी। अब तो नहीं है, और उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, साया तो था, लेकिन वो मजाकिया साया था। उसने आपकी बेटी को कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। मेरी बेटी इतने दिनों से बहुत हंसी मजाक कर रही थी, मुझे लगा मानसिक संतुलन बिगड़ा है, लेकिन इसके ऊपर तो एक मजाकिया साया है जिसने इसे इतनी सारी खुशियाँ दी। पंडित जी साया तो निकाल देते हैं, लेकिन अब निधि वापस पहले की तरह हो जाती है।